तो रिकी जर्वेस जो कि एक बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो एक एथीस्ट भी हैं और रिलीजियस टॉपिक्स पर लॉजिकल आर्गुमेंट्स और डिबेट्स करते हैं। उनका रिसेंटली मैंने एक आर्गुमेंट सुना, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें रिकी जर्वेस ऑन रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, तो आपको बड़ी आसानी से वो क्लिप मिल जाएगी। उसमें वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स और स्पिरिचुअल विजडम है, अगर हम सब उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो 2000 साल के बाद रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगी। जबकि साइंस इसीलिए सुपीरियर है कि जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक विजडम और नॉलेज है, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सब हम डिस्ट्रॉय कर दें तो 1000 साल के बाद हम वहीं के वहीं आ जाएंगे जहां पर हम आज हैं। तो पहली बार सुनने में ये आर्गुमेंट बड़ा लॉजिकल लगता है, पर अगर आप थोड़ी सी नुआंस में जाएं तो कितना अच्छा आर्गुमेंट है नहीं ये एक हल्का आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें एज्यूम कर ले रहा है। सबसे पहला कि स्पिरिचुअल एग्जिस्टिंग विजडम जो है वो अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो अगली स्पिरिचुअल विजडम आएगी नहीं, या अगर आएगी तो बहुत डिफरेंट आएगी। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए मिस्टिक सेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस, जो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उनको हुए, वो काफी हद तक सिमिलर हैं। जबकि उनका उन एक्सपीरियंसेस तक पहुंचने का जो रास्ता था उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। जैसे सूफी संत में एक संत हुए हैं मंसूर अल हल्लाज, उन्होंने अन अल हक आई एम द ट्रुथ करके एक वाक्य दिया था, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहा है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वैसे ही अद्वैत वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं की बात कही जाती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के भीतर का भेद खत्म हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म की जो डेफिनेशन है अद्वैत वेदांत में, वो है नेति नेति, नाइदर दिस नॉर दैट, दैट विच कैन बी डिफाइंड कैन नॉट बी ब्रह्म। सेम डेफिनेशन ताओइज्म में ताओ की है। ताओ को नेमलेस कहा जाता है, दैट विच कैन बी स्पोकन ऑफ कैन नॉट बी द इटर्नल ताओ। तो ऐसे पैरेलल्स आपको हर जगह में, हर कल्चर्स में देखने को मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी में। और दूसरी एजम्पशन ये है कि जितनी भी हमारे पास साइंस अवेलेबल है वो सारी विलफुल साइंस है, यानी कि जानबूझकर निकाली गई। जबकि ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी साइंस तुक्के से निकल आई। जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार तुक्के से हो गया था। अगर वो तुक्का ना लगता तो आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स ना होती। तो अगर हम सारी साइंटिफिक विजडम को भी उड़ा दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो अगली बार ये सारे तुक्के वैसे के वैसे लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सारी साइंटिफिक विजडम उड़ा दें तो अगली बार 2000 साल बाद हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम आ जाए। हम बहुत पिछड़े भी हो सकते हैं और बहुत अलग जगह पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट नहीं है।